आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि रैपिड रिवीजन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चल रहा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जितने भी एसएससी में एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ के, साथ ही साथ आरबी एनटीपीसी में बेसिकली जो आरबी एनटीपीसी में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करवाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं शायद उन्हें हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर, सबसे शॉर्ट तरीका जो होगा हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हम उन लोगों की भी हेल्प कर सके जो कोई बैच नहीं खरीद सकते या जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि हाँ वो एक अच्छा बैच खरीद सकते हैं, अच्छा बैच आप अफोर्ड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ध्यान देने वाली चीज ये है कि सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिल रही है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी साथ साथ पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हिंदी के जो लैंग्वेज होते हैं उसमें काफी गलतियां आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन है, तीन लगातार विषम संख्याओं का योग 75 है, वह संख्याएं क्या है। देखिए कुछ तीन संख्या ऐसी हैं जो विषम संख्या है और उनका योग 75 है। आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 24, 26, 28। ये तो सम संख्या, ये होगा नहीं। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली संख्या अगर हम मानते हैं कि x है, अब ये x का फंडा क्या कहता है, अगर x मान लिया कि ये 3 है, 3 विषम संख्या है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 5 होगी, यानी कि हमें x प्लस 2 करना पड़ेगा। यही तरीका आप यहाँ भी अपनाएंगे। अगर आपने एक संख्या मानी है x, तो दूसरी संख्या आपको मानना पड़ेगा x प्लस 2, तीसरी संख्या आपको मानना पड़ेगा x प्लस 4, और ये बराबर किसके हैं, इनका योग कितना है, 75 है। तो अब इसको सॉल्व करिए तो 3x प्लस 6 बराबर 75 आपका आ जाएगा। 3x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 75 में अगर 6 माइनस होगा तो आपका 69 बचेगा, और x की वैल्यू की बात करेंगे तो 69 अपॉन 3 कर देंगे अगर आप, तो 23 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू तो मिल गई हमें 23। अब 23 कहीं ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है, बट हमने जो संख्या मानी है वो संख्या, दो संख्या बाकी x से बड़ी हैं। तो पहली संख्या 23, दूसरी x प्लस 2, तो 23 प्लस 2 25, और 23 प्लस 4 27। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिला दी जानी चाहिए ताकि जिससे वह इस घोल का 50% हो जाए, 50% हो जाए। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, 10 ग्राम, 60 ग्राम, और वहीं पे आपके पास दूसरा ऑप्शन है 40 ग्राम और 80 ग्राम। देखिए 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी है, 300 का 40% कितना होगा, 300 का 40% कितना होगा, 120। तो ये कितना बचेगा, 180। मतलब चीनी, शुगर और यहाँ पे वाटर। शुगर कितना है, 120, और ये कितना है, 180। हम अब ऑप्शन से रख के देखेंगे। अगर सबसे जल्दी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ऑप्शन को प्लेस करना पड़ेगा। अगर हम 10 ग्राम को ले लेते हैं और यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 130, और ये हो जाएगा 180। तो 50% टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 310। 310 का 50% अगर आप निकालेंगे तो 155। 155 310 का 50% 130 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर हम 80 जोड़ देते हैं इसमें, 120 में हम अगर 80 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 200 हो जाएगा, ये हमारा 180 हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 50% नहीं आएगा। बट अगर वहीं पे हम 60 को जोड़ देते हैं अगर 120 में, तो 120 प्लस 60 बराबर 180,
और 180 पानी पहले से है, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 360, और 360 का 50% आपका 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगर आप ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। चारों वैल्यू को, और कुछ ऐसी खास वैल्यू नहीं है, उसको रख के देख लेंगे और क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ो। निम्नलिखित डेटा का माध्यिका क्या होता है? माध्यिका क्या है? माध्यिका मीन्स मीडियन, मीडियन पूछा गया है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पहले इन नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या तो डिसेंडिंग। हिंदी वाले या तो आरोही या तो अवरोही। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 12, फिर है 14, फिर है 15, फिर है 16, फिर 18 और 19 और 21। अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये संख्या विषम आती है, अगर ये संख्या विषम आती है तो हम इस बीच के नंबर को उठा के, ये जो आपका नंबर है इसे हम n बोल सकते हैं, तो n/2 कर देंगे। और अगर वही संख्या ये सम आती है, सम की बात हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे 16 जो ये आपका है मीडियन, और 16 बटा अगर हम 2 कर देंगे, या 16 हम 16 पे ही छोड़ सकते हैं, तो ये जो 16 है आपका, यही आपका मीडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हम खाली n रख सकते हैं, n/2 नहीं लिखेंगे, n/2 का फॉर्मूला दूसरा होता है। तो 16 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और ये इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। अगर हम 3 से 3 को ही विभाजित करेंगे तो कितना होगा? 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को याद करने वाले क्वेश्चन है, इन्हें हमें हमेशा बिल्कुल से रट लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही काम करते हैं। सिंपली सा बोलेगा आपको कि यदि एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। उसी संख्या, यानी कि उसी संख्या, कौन सी संख्या? 3 को ही अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। ये समझ के चलिएगा और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट है आपका, एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य अगर वर्तमान मूल्य नहीं होगा 36,450 रुपए, तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या होता है? देखिए 10% का कमी होती है, ह्रास होता है, लॉस होता है। 10% का मतलब मैं हमेशा से बताता हुआ आया हूँ कि 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10। अब जो नए हैं वो पुरानी वीडियो जाके देख ले कि 1/10 कैसे आता है। यानी कि कोई भी चीज पहले 10 थी, पहले वर्ष कम हुई 9, और कितने वर्ष कम हो रही है? 3 वर्ष कम हो रही है। फिर 10 थी, कम हुआ 9, फिर 10 था, कम हुआ 9। ये आपका हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा आपका 729। 729, ये कितना हो जाएगा? 729। अब इस 729 की वैल्यू ये दी हुई है 36,450। 36,450 जो है वो 729 की वैल्यू है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1000 की वैल्यू चाहिए, आप गुणे 1000 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 50,000 रुपए आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये 5 बार जाएगा और ये गुणे 100, 1000 हो जाएगा। तो 5000 रुपए आपकी जो वैल्यू थी वो आपकी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक शर्ट का लागत मूल्य 300 है और विक्रय मूल्य 360 है। यानी कि लागत मूल्य मतलब क्या है? सीपी की बात करें तो 300 है, और एसपी की बात करें सेलिंग प्राइस की तो 360 है। डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 60 का डिफरेंस है, और यही 60 आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा या लॉस हमेशा सीपी पे होता है। इसको 300 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि एक वर्ग की भुजाओं में 25% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25% का मतलब होता है 1/4। और एक चीज आपको नोट करने वाली चीज है कि जिस 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 शेप में 2 डायमेंशन होते हैं, जैसे वर्ग में या तो लंबाई या चौड़ाई ln2b, और अगर हम वही घन की बात करेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमें क्या करना होता है, जिस जिस शेप में 2 डायमेंशन होते हैं हमें बेसिकली 25% की वृद्धि हुई, यानी कि कोई भी चीज 4 से 5 हुई है तो 2 बार हमें लिखना होगा उस चीज को। और अगर 3 डायमेंशन हो गए तो हमें 3 बार सेम को लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 16, ये हो गया 25, कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। किस पे बढ़ा? 16 पे बढ़ा। तो 9/16 गुणे 100, तो ये 900/16 हो जाएगा। काट पीट लेंगे, पॉइंट में कुछ आएगा 56 पॉइंट समथिंग। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मिनट भर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर अब आपको मानने का शौक है कि ये 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये भी 10 था, फिर इसको 125 करेंगे, फिर 125 करेंगे, फिर गुणा करेंगे, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। आप सिंपली इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो घनों का आयतन। देखिए सेम क्वेश्चन है, दो घनों का आयतन। अब जैसे घन की बात हुई है, अब आपको पता है कि घन का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मतलब 3 डायमेंशन इसमें बेसिकली होंगे। तो अगर कोई आयतन दिया है 64:125 का, तो इसका मतलब आपको भुजा चाहिए तो आपको क्यूब कर देना है, यानी कि 8, 4 गुणे 4 और ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें तो पता ही नहीं है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। अब एक जो डिटेल क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का मतलब है वो ये है कि आप इसे x माने और इसे 8000 x माने। भाई ये मेन हो जाएंगे, ये वोमेन हो जाएंगे, इस तरीके से रख के लगाएंगे। अगर इसे आप रेशियो से सॉल्व करते हैं तो ये मिनट भर का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी 10%, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी 8%, टोटल जनसंख्या बढ़ी 9%। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि पुरुष और महिला बराबर बराबर हैं। टोटल जनसंख्या थी 8000, टोटल जनसंख्या थी 8000। अब 8000 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 4000 महिलाएं हैं और 4000 पुरुष हैं। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सेकेंडों में खत्म कर सकते हैं। और सिलेक्शन का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो होता है यही कि हमें ये नहीं प्रूफ करना कि हमें वो सारे मेथड आते हैं कि नहीं आते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन चूज करना है और सिलेक्शन लेना है। तो ये आपको बेसिक आना चाहिए, जरूरी है बेसिक आना चाहिए, लेकिन बेसिक के साथ साथ आपको जो जिस क्वेश्चन पे टाइम नहीं ही देना है उस पर आप टाइम अपना क्यों बर्बाद करें। इसलिए हमेशा रेशियो हुआ, परसेंटेज हुआ, इन सबसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट है, एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है, तो टंकी का आयतन बताइए। फॉर्मूला लगा दीजिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, यानी कि 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10। ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 154 गुणे 10, 1540 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, गोलाई भी है, तो 1540 मीटर क्यूब आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 36 और 72 का 36 और 72 के एलसीएम एचसीएफ के बीच में अंतर बताइए। यहाँ लिखिए एलसीएम, यहाँ लिखिए एचसीएफ, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 36 और 72 और यहाँ भी 36 और 72। हम अगर एलसीएम की बात करें, हम इन्हें दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि ऑड और इवन नंबर में तोड़ेंगे। तो 9 चौक 36 होता है और यहीं पे 9 8 72 होता है। सेम चीज यहाँ भी होगी, 9 चौक 36 होगा और 9 8 72 होगा आपका। इसको तोड़ देंगे 3 गुणे 3, इसको तोड़ देंगे 2 गुणे 2 का हो जाएगा
सेम चीज यहाँ भी करेंगे, 3 गुणे 3 और यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2, सेम चीज इधर भी होगा। ठीक, तो अब आपको चाहिए एलसीएम, अब आपको चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम, एक 3 यहाँ मिल गया आपको, 3 आ गया यहाँ पे, एक 3 यहाँ मिल गया, एक 3 यहाँ मिल गया, 3 आ गया यहाँ पे। 3 बेसिकली क्या, 9 और 8 तो वही है, तो 9 तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब एक 2 यहाँ पे बच रहा है आपका, तो ये 2 यहाँ आ गया आपका। 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, एलसीएम आ गया 72। अब अगर आप बात करें एचसीएफ की, तो 9 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 9 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 9 आ गया, 4 यहाँ मिल रहा है और 4 पे 4 इंटू 2 है, तो 4 कॉमन मिल रहा है, तो ये आ गया 36। तो 72 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना है, 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही हो जाएगा। खैर मैंने ये बहुत बड़ा ब्रॉड तरीके से बताया है, सिंपली आपको दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकाल के माइनस कर देना है। बट ये तरीका जो मैंने बताया, इससे अगर कोई ऐसा नंबर है कि जिसका हम फ्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस तरीके से चीजों को तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 5,000 पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया और उसे 6,000 ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P की वैल्यू दी गई है 5,000, R की वैल्यू दी गई है 6%, T की वैल्यू नहीं पता, हमने X रख दिया और यहाँ पे 100 है और हमें चाहिए 600 रुपए का ब्याज। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 600 गुणे 100 बटे 5,000 गुणे 6, ये 3 जीरो कैंसिल यहाँ से और यहाँ से। आप अगर इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60 और 6 दूनी 12, 2 साल में आपका ये ब्याज आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ऑप्शन 2 आप कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 सेंटीमीटर की आधार और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले त्रिकोण का क्षेत्रफल। देखिए त्रिकोण का क्षेत्रफल ये तो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, 12 सेंटीमीटर। अब आप 12 सेंटीमीटर ऐसे बना और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, तो अब 8 सेंटीमीटर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते ना, तो ये ऊंचाई जो है ये 8 सेंटीमीटर है और इसको आप ऐसे बनाएंगे, इस फिगर को ऐसे बनाएंगे, तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया एक हिस्सा आपका 6। अब इस ट्रायंगल का आपको एरिया पता होता है 1 इंटू हाफ बी इंटू एच, 1/2। बी की वैल्यू कितनी है 6 और एच की वैल्यू कितनी है 8, ये कट गया, 8 3 24। तो अगर इतने की वैल्यू, इतने का एरिया आपका 24 आया है, तो टोटल का एरिया कितना आएगा, इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 48। 48 आपका सही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एचसीएफ से एलसीएम 180 36। बहुत ही इजी क्वेश्चन। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर n1 इंटू n2, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये पता है आपको 6 गुणे 180। इस जो पहली संख्या है इसको आप नीचे ले आइए, 36 कर लीजिए और ये किसके बराबर होगा, n2 के बराबर होगा। अब इसको आप काट लीजिए, 30, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि n2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 30। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के नीचे नाव चला सकता है। धारा के नीचे मतलब अगर ये धारा बह रही है, तो धारा के नीचे का मतलब होता है धारा के साथ में। ठीक, तो अब 3 घंटे में अगर वो 15 किलोमीटर जाता है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 15/3 कर लेंगे, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वहीं पे अगला क्लॉज कहता है कि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर ये धारा की दिशा में इसने ट्रेवल किया है, धारा की दिशा में ये गई है अगर, तो जाहिर सी बात है कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो गई होगी। तो अगर टोटल 5 आया है और धारा की चाल को हम माइनस कर देंगे, तो स्थिर जल में नाव की गति होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 2400 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए
जो तरीका है 12% है, 12% का मतलब 12/100 होता है, 12/100 का मतलब 3/25 होता है। तो इसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज भी लगेगा, इसी पैटर्न से लगाएंगे हम। 25 था, 28 हुआ, 2 साल है, फिर 25 था, फिर 28 हुआ, इसे गुणा कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 25 25 625 और 28 को अगर हम गुणा करेंगे तो 784। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा, 159, और 159 जो है यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो सबसे पहले 625 की वैल्यू कितनी दी गई है, 625 की वैल्यू ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, और ये टोटल आपका ए हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। 625 की वैल्यू दी गई है 2400। अब 2400 625 का कितना गुना है, 2400 625 का कितना गुना है, तो 3.84 समथिंग गुना है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस 784 को भी 3.8 समथिंग गुना गुना कर सकते हैं हम। 3.84 समथिंग अगर हम गुना करते हैं तो 3010 के समथिंग हमारा आंसर आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 3010 आप लिख सकते हैं, तरीका यही है, जितने गुने पे ये रहेगा उतने गुने पे ये रहेगा, तो ये बीच का जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ये टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वर्ग की परिधि 48 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल। परिधि, वर्ग की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 4a, 4a होता है, यानी कि 4a इज इक्वल टू 48, तो a बराबर 48/4, ये कट जाएगा, a बराबर 12, और क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, यानी कि 12 गुणे 12 बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर 6 है, वह संख्याएं क्या है। देखिए a प्लस b दो संख्या है, इनका योग कितना है 30 है, और इनका अंतर कितना है 6 है। अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2b बराबर 36, तो b बराबर 36/2, यानी कि 18, b की वैल्यू निकल के आ गई 18। अगर b की वैल्यू 18 है और अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट जो आपने बनाया है यहाँ पे, अगर इसमें हम प्लेस करते हैं a प्लस बी बराबर 30, और b की वैल्यू अगर हम 18 रखते हैं तो a प्लस 18 बराबर 30, यानी कि a बराबर 30 माइनस 18, और a की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 12। तो a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है एक मिश्रण में 50 लीटर दूध है और 30 लीटर पानी है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, सीधा सा क्वेश्चन है भाई, 0 0 कैंसिल कर दो, 5:3, सीधा सा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। लंजू पंजू सा क्वेश्चन है, इस पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अगला है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 2πr की वैल्यू दी गई है 44 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। r की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 44 गुणे 7/2 गुणे 22, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, r की वैल्यू निकल के आ गई 7, तो उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही जगह। देखने में काफी इजी क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अगर हम इन क्वेश्चन को इग्नोर करके चलेंगे तो इसी टाइप के थोड़े से चीजों को घुमा के मॉडरेट करके क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से चलिए, बेसिक के जो शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट तरीका है उसको समझते हुए चलिए, और ये आपको डैम श्योर आपको आगे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या को 7 से गुणा करने पर 98 मिलता है तो उस संख्या का मान बताइए। भाई मान लो संख्या क्या है, मान लो संख्या x है, x को हमने 7 से गुणा किया तो मिला 98, ये हो गया 7x बराबर 98। x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो 98/7, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो वो संख्या कितनी है 14। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है अगर किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, वह संख्या क्या है।
अब ऑप्शन पे देखो, 5 से अगर 13 को विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 3 आएगा। अगर 8 को करोगे तब भी 3 आएगा, 18 को करोगे तब भी 3 आएगा, और 23 को करोगे तब भी 3 आएगा। बट हमेशा हम क्या चूज करेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो 8 जो आपका है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक संख्या का 40% 60 के बराबर है, 40%, 40% का मतलब क्या होता है, 4/10, 10 और 4, यही तो हुआ। अब ये 4 की जो वैल्यू है वो 40 है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि ये 4 गुने पे तो ये भी 4 गुने पे। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 80% भी 200 के बराबर है, सेम क्वेश्चन। 80% का मतलब क्या होता है, 80/100, ये कट गया। 8 की वैल्यू 200 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम 80 की वैल्यू 200 अगर मान लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो ये भी तो इतने ही गुने पे जाएगा। तो ये 2.5 पे, तो ये भी 2.5 पे, तो 250 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृत्त का व्यास 14 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। व्यास क्या होता है और परिमाप क्या होता है। ये है आपका सर्कल, ये है आपका त्रिज्या, और ये जो होता है ये आपका जो एक 2r होता है, यही आपका व्यास होता है। तो व्यास 14 है, तो r कितना होगा, 7 होगा, यानी कि त्रिज्या आपकी 7 होगी। और पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr का मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे 7, कैंसिल, 44। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से टोटल आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके 20 से 25 मिनट में सॉल्व हुए हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप इस लेवल पे चीजों को समझेंगे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मॉडल लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बट आपका जब बेसिक कंप्लीट होगा तो इसके आगे 2 स्टेप करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा और चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी चीजें हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। इस क्लास का भी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे ही देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।